Hello student, welcome to our YouTube channel. After uh, some time हमारा लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वीडियो, लास्ट सब्जेक्ट और लास्ट एग्ज़ाम स्टेटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र लास्ट एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो, ओके, जिसमें ऑपरेशन रिसर्च और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, characteristic of operation research, uses of operation research in industries, limitation of operation research, what is linear programming, give its uses mathematical formula. Okay, unit 1, limitation and exception, formula and limitation and exception ये कंटिन्यूस ही है, यानी कि ये एक ही क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट हम सम देखते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, इतने ही इलस्ट्रेशन करने हैं. और एक्सरसाइज में से 8, 9, 21, 22, 23, 45 में बी, 48, 56 में सी एंड 59. ओके, बस यूनिट 1 में इतने ही हैं. अब आगे यूनिट 2, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. What is transportation problem and explain is suitable example. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में आपको लिख देना है, मीनिंग और डेफिनेशन है वो, और कुछ अपने 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 वर्ड में उन लोगों को समझा देना है. और सूटेबल एग्जांपल तो आप कुछ भी दे सकते हो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए. ओके, सेकेंड वन, एक्सप्लेन द जनरल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड राइट्स देयर मेथड. जनरल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में हमको एक्सप्लेन करना है और उसके मेथड के बारे में एक्सप्लेन करना है. ओके, अब आगे सम यूनिट 2 के इलस्ट्रेशन में 2, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 22, 25 एंड 27. ओके, इतने ही सम है. कुछ ही सम है, मे बी 5 से 7 सम ऐसे जो एक ही मेथड पे है. हमारी यूनिट 2 3 मेथड पे है. वॉगल्स मेथड, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. उसमें से तीन ही मेथड और तीन ही मेथड के सम आते हैं. इतने ही हैं जो एक मेथड के बेसिक पर ही दूसरे हैं. ज़्यादा लगते हो तो आप देख सकते हो कि 2, 5, 9, 10 एक ही मेथड के होंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. तो उनमें से कोई भी आप एक करिए, या तो फिर 10 करिए या तो फिर 9 करिए. ओके, अब 12 और आगे भी वैसे ही होंगे. 12 मैं एग्जांपल की 11, 12 एंड 19, 11, 12 एंड 90 वो भी एक जैसे ही मेथड के होंगे. और 25, 22, 25 एंड 27 वो एक जैसी मेथड के होंगे. यानी कि कोई भी एक सम करो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए. अगर आपको गुड मार्क अचीव करने हैं तो आप सब कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई भी एक ही करो तो बेटर है. ओके, एक्सरसाइज में से 7, 8, 12, 13, 14, 22, 23, 25, 49, 50, 52 एंड 53. मोस्टली हमारे क्वेश्चंस आते हैं डमी एरिया वाले. डमी एरिया हमको क्रिएट करना होता है सम में, यानी कि जो नकली है, नकली दिखाना होता है उनको कि हमारी डिमांड और सप्लाई खुद रही है, तब हमने ये किया है. ओके, तो वैसे ही सम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इस बार. पर क्योंकि अभी 50 मार्क्स की पेपर पैटर्न है, तो जहाँ तक देख रहे हैं तो वहाँ तक आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड देख लीजिए और मैट्रिक्स मिनिमम मेथड देख लीजिए. और वॉगल्स मेथड तो मेनली सम में आती ही है, तो वॉगल्स मेथड एक बार आप देख लीजिएगा. ओके, यूनिट नंबर 3, असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स. थियोरी, एक्सप्लेन असाइनमेंट प्रॉब्लम विद द सूटेबल एग्जाम्पल. एक्सप्लेन करना है और थियोरी लिखना है. और आगे सूटेबल एग्जाम्पल आप कुछ भी ना दे सकते हो. और सेकेंड वन, गिव द जनरल फॉर्म ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला. जनरल फॉर्म लिखना है असाइनमेंट प्रॉब्लम का और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना है. ओके, बस इतना ही है. आगे देखते हैं सम 2, 3, 4, 5, 6 एंड 6, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 28 एंड 30.
बस इतने ही सम है, इनमें से आप कोई भी 3 या 4 सम कीजिए। अगर आपको 4 या 4 सम में कोई भी डिफ़िकल्टी अगर सॉल्व हो जाती है तो आपको फिर और सम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह वही कहना मैं यूनिट 3 में भी चाहता, यूनिट 2 में भी चाहता, यूनिट 3 में भी चाहता था। ओके, आगे देखते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4, PERT and CPM techniques. Theory. Explain the meaning of PERT. Explain its characteristic. मीनिंग लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। अगर 10 मार्क्स में पूछे और इतना हो, कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, मीनिंग लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, और एक सूटेबल एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख दीजिए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। और कैरेक्टरिस्टिक आप लिख रहे हो, जैसे कि मेनली एग्जाम्पल पे हम लेते हैं कि PERT की कैरेक्टरिस्टिक 8 है, आपको आती है उसमें से 4, तो आप नंबर मार के मत लिखिए 1 2 3 ABC, ऐसे नंबर मार के मत लिखिए। उसके बदले आप एरो मार के लिखिए या तो फिर कोई सिंबल मार के लिखिए। अब पेपर चेकर को तो ऐसा ही लगेगा कि 6 कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप नंबर लिख के रखोगे तो उनको पता चलेगा कि आपने 4 लिखी है और 2 खुट रही है, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक आपने लिखी नहीं है, या तो फिर आपको आती नहीं है, वैसा वो समझेंगे। उससे अच्छा है कि बेटर है कि आप सिंबल मार के लिखिए, एरो मारिए, जिससे उसको उन लोगों को पता ना चले और वो लोग काउंट भी नहीं करेंगे, वैसे ही मार्क दे देंगे कि हाँ भाई लिखा है इसने। ओके, तो स्मार्ट वर्क कीजिए और स्मार्ट वर्क से ही मार्क लाइए। ओके, गिव्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ PERT। ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर 5 मार्क्स में ऐसा पूछ सकते हैं, कोई भी है, या तो फिर एडवांटेजेस, या तो डिसएडवांटेजेस, या तो लिमिटेशन। ओके, 10 मार्क्स होगा तो तीन आएंगे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। ओके, लास्ट थ्योरी और IMP थ्योरी gives difference between the PERT and CPM. Okay, next sums 4 5 6 7 8 and exercise में 16 17 18 19 21 22 31 34 एंड 35। 31 में D है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, बस इतने ही क्वेश्चन है और आगे हमारा चैप्टर पूरा हो रहा है। ओके, तो आपको सबसे इजी में इजी हमारे लिए यूनिट है होने वाले हैं यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 2 और 3 तो आप कर ही दीजिए। यूनिट नंबर 2 में 3 मेथड्स हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, वो साफ इजी मेथड है। मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, वो भी इजी है। और वॉगल्स मेथड, वो थोड़ी हार्ड कुछ बच्चों को लगती है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस के उन लोगों को मिस्टेक होने लगती है उसके लिए। बाकी वॉगल्स मेथड भी इजी है। और थर्ड चैप्टर यूनिट नंबर 3 असाइनमेंट प्रॉब्लम, वो भी आप करके जाइए, वो भी इजी चैप्टर है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस के बेसिक्स पे आपको आगे जाके सम सॉल्व करना है। ओके, और यूनिट नंबर 4 तो एकदम इजी में इजी है। सिर्फ आपको लाइंस ढूंढनी है, ड्रॉ करनी है और क्रिटिकल पाथ ढूंढना है, उसके आगे कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम में आपके 40 मार्क ऐसे ही अचीव हो जाएंगे। और बात रही सेक्शन 2 पार्ट बी, कुछ लोग बोलते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, थियोरी आएगी, या तो फिर MCQs आएंगे। पॉसिबिलिटी सब कुछ है, बुक में हमारे MCQ नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चंस ही है। तो आप पहले शॉर्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। आप थियोरी करोगे तो थियोरी अच्छे से करिए कि शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आए तो आप लिख पाओ, और MCQ आए तो भी आप लिख पाओ। सम रिलेटेड MCQ आएंगे तो आप सॉल्व कर ही लोगे, और थियोरी बेसिक पे आओगे तो आपकी थियोरी जैसी बेटर होगी, वैसे ही आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिख सकोगे। ओके, तो कुछ नहीं है। और ये हमारा लास्ट पेपर है। लास्ट पेपर के बाद सेम 3 स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ पे भी मेनली हमारा टाइम हमको इस बार भी कम ही मिलने वाला है। मेनली तो शायद तो कम ही मिलेगा, दिवाली के बाद हमारी एग्ज़ाम होगी। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द लास्ट पेपर। और अगर आपको इस PDF चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। इस वीडियो के बाद रखने के बाद हाफ आवर के बाद टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।